नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुचीयमामृतात्। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शशाङ्कवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। हिमगिरि के उतंग संग पर ये फैली हो हिममालाएं आसना सीन पद्मासन पर जा निकली बहुफटिक शिलाएं। ये पिंगल वर्ण जटाओं से ये आच्छादित सुर सरिधारा और भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मन हर न्यारा। अब फुम 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 फुंकार रही ये गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ये ढकवा करता हो डम 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 और सन्मुख खड़मुख बाएं नंदी सब बोल रहे हों बम बम बम। अब पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा यह परशुधर सन्मार्ग शंभु अब दिखलाओ। भगवान श्री त्र्यंबक के श्री चरण कमलों में इस परसधर का मनसा वाचा कर्मणा
प्रणाम स्वीकृत हो। आह, गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह इड़ा और पिंगला के संगम तट तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गगन कैसी, मेरे शांत तपोवन में अशांत की भ्रांति कैसी। जो हिरन नित्य प्रति इधर उधर स्वच्छंद विचरण किया करते थे, आज तृण कमल को मुख में दबाए हुए भागते हुए दृष्ट गोचर क्यों हो रहे नाथ? क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों मानस विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, ये घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, या होनी पर उत्पाद हुआ, किस कारण बसता भक्ति है, बारिश में क्यों उफान हुआ, ये ओ महेश शिव त्राहि माम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ, तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, ये गरल आज क्यों भूला है, कौन मेरे कर्णरंध्रों को विदीर्ण कर रहा है, कौन कह रहा है बार बार उठो परस्तर, उठो परस्तर, शेष कार्य को पूर्ण करो। ये हृदय में संचय का संचार कैसा, मानस पटल में भ्रामक प्रचार कैसा, ये भगुराम की आत्मा आज शांत से अशांत की ओर, अशांत से क्रांति की ओर किसने ऐसा दुस्साहस कर डाला। आज लगता है माँ भाती पर कोई गंभीर संकट है। जब माँ भाती पर कोई गंभीर संकट होता है तो सदैव अपने इस पुत्र परसधर को याद करती है। आज हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ओम हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, और राम दो समाधि त्याग हाथ लोक उठार, ये आज आर भूमि पर अनादिवार कर रहे, हिमात तुंग संग पर ये क्यों प्रहार कर रहे, हिमात सिंह वाहिनी इस लाल को पुकारती, और हाथ में लिए कड़ी ये पंचदीप आरती, कह रही उठो राम युद्ध है तू हो तैयार, मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। कुछ भी दिन नहीं होता है। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूँ मेरी समाधि भंग का क्या कारण है। हे भोलेनाथ, अपने इस भक्त को शक्ति व युक्त प्रदान करना। ओम बस विदित हो गया। अरे किसी पापी पाखंडी के द्वारा आज मिथिलापुर में भगवान शंकर के आयुध का खंडन, अरे किसके द्वारा, क्या रावण तुम्हारे द्वारा, या तुम्हारे द्वारा ऐसा किया गया। लेकिन रावण तो भगवान शंकर का भक्त है, उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर कौन, जिसके भी द्वारा किया गया। अरे प्रबल बयान में मारुत हिलाई दो, अंबर उतार मार तन माई डालियो, मन मन मेदल सो खुद लादन सो दिक्कत भाई धरा साइस करियो, कठिन कठोर को तन चलने के हाथ बाणन समूह पाताल मारियो, गहन गरासो दराज कर अंबर में हाइट उठा सुसैन सगारियो। अरे तोड़े हो चाप पापी पाखंडी ने तो काट के शीश लगने दिया माऊंगा, मार डालो, पीस डालो, फटक मरोड़ डालो, मिथिला पूजा ऐसा प्ले मचाऊंगा, ये न करो शपथ गुरु चंदन की, आस्था शास्त्र त्याग पर श्राप लगाऊंगा। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, ये परस्तर मिथिला की ओर प्रस्थान करता है। एक बार सभी लोग प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। अवसर सुन शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा, अवसर सुन शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धन भंगा, आयु रघुकुल कमल भृगुपति बेश कराला, उठे सकल
सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का ये तपोनिष्ठ अभिनंदन है और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाजे स्वीकार करे मम बंदन है। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से सुसज्जित शीरद ध्वज। जब से हमने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाया तब से हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। अब राजा जनक भी क्षत्रिय है। एक तो आप लोग थोड़ा पास में आओ, पास में आओ। लोग बहुत हो लेकिन दूर दूर बैठे हो तो समझ में भी नहीं आता है। और थोड़ा इधर जगह जो अगर सामने अब प्रणाम का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। यदि कोई प्रणाम करे वैसे आशीर्वाद, कोई किसी को प्रणाम कर दे तो उसको 4 वैसे ही मिल जाती हैं। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वार तस् वर्धन्ते आई विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें कोई आशीर्वाद दे अथवा न दे, वो 4 चीजें उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अब राजा जनक ने प्रणाम किया, प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होना चाहिए। और यदि हम राजा जनक को आशीर्वाद दे रहे तो फिर हम अपने चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जो हमने प्रण किया था कि क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देंगे, वो हमारा प्रण टूट जाएगा। अब समस्या हमारे सामने उपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक वृत्तांत ध्यान आया। एक समय जब धर्म युद्ध हो रहा था तो धर्म युद्ध के एक पक्ष में भगवान थे और धर्म युद्ध के दूसरे पक्ष में भगवान का एक भक्त था। और भगवान ने उस धर्म युद्ध में यह प्रतिज्ञा की कि हम इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। वृत्तांत आप लोग समझ गए होंगे। कहां का हम कह रहे हैं वैसे कहना ना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ी है, कह रहे हैं। भगवान ने प्रण कर लिया कि हम इस धर्म युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान के भक्त ने भी प्रण कर लिया। उसने कहा कि युद्ध का परिणाम चाहे जो कुछ हो, हम जिस पक्ष में हैं वो पक्ष हारे या जीते, हमें इससे कोई प्रभाव नहीं है। हमें एक ही बात करनी है कि हमें भगवान से अस्त्र उठवाना है। और जिस समय धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ तो धर्म युद्ध प्रारंभ होने पर हुआ क्या कि उस भक्त ने भगवान पर ऐसी बाणों की वर्षा की कि भगवान को विवश होकर अपना अस्त्र उठाना पड़ गया। और जैसे ही भगवान ने अपना अस्त्र उठाया तो उस महारथी ने अपने अस्त्रों को अपने रथ पर रखा और हाथ जोड़कर वह अपने रथ से नीचे उतर कर आया और बोला, प्रभु ने आपने ये क्या कर दिया?
आपने तो हमारे प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण का त्याग कर दिया। तब भगवान ने कहा था कि हमारे प्राण का कोई मोल नहीं, यदि हमारे भक्त का प्राण चला जाए तो इससे निंदनीय बात संसार में हमारे लिए कोई नहीं। तभी भगवान ने एक नियम बनाया व्यास जी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और विधि को नियम बदलते देखा और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा हमारा प्राण भले टल जाए, हमारा प्राण भले चला जाए, लेकिन हम अपने भक्त के प्राण का कभी हास नहीं होने देते। और फिर जब राजा जनक की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं ये केवल एक राजा ही नहीं है बल्कि राज ऋषि है। राजा के साथ साथ एक ऋषि भी है, एक योगी भी है। और जब हम जनक शब्द की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि जनक है क्या, तो जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। और जो संतों का सम्मान करावे वही जनक है। व्यास जी बात इतने पर ही नहीं खत्म हो रही, और क्या जनक शब्द के लिए कहा गया है कि जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। तुमने जनक शब्द को सार्थक कर दिया है, इसीलिए बरियाई हमारा मन तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित हो रहा है। हमारा आशीर्वाद हो बढ़ावे धन बल यश सदा मैया माँ लक्ष्मी विराजे जीव्या पर ये विद्या देवी माँ सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा दुर्गा माँ भगवती करे रक्षा तेरी सदा मैया माँ पार्वती। आयुष्मान भव, दीर्घायु।